Okay, let's continue with number series. We have already done till question number 7. Now coming to question number 8. चलिए आइडेंटिफाई करिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लॉजिक दिख रहा है आपको. Okay, what is the difference between first number and second number? 33 और 321. डिफरेंस कितना है? ओके 288 है. सेकेंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस 144 है. ओके फिर थर्ड और फोर्थ नंबर का डिफरेंस. बस अब इससे ज्यादा तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे. आ रहा है कुछ समझ में? नहीं. क्या समझ में आ रहा है? डिफरेंसेस आधे होते जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस 288 था, फिर 144 हो गया, फिर 72 हो गया. तो इसका मतलब अगला 36 होना चाहिए. जरा देखो 36 ही है क्या अगला डिफरेंस? और अगर 36 है तो फिर तो लॉजिक एकदम परफेक्ट है. यही है. अगला डिफरेंस कितना है? 537 और 573. 36. ओके वंडरफुल. डिफरेंस 36 है तो अगला डिफरेंस अब कितना होगा? 18 होगा पक्का. चलिए 18 बढ़ाइए. बोलिए कितना? 591. ओके ठीक है. चलिए अब देखिए क्या है. कोशिश किया करिए पहले ये जानने की कि प्लस माइनस हो रहा होगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होगा, हो क्या रहा होगा. तो आइए हम आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्यों लगा कि प्लस ही हो रहा होगा. समझाते हैं आपको. देखिए पहले और दूसरे में तो मेजर डिफरेंस था, लेकिन फिर डिफरेंस उतना बड़ा नहीं था. मतलब उतना ही बड़ा डिफरेंस नहीं था, छोटा ही डिफरेंस था. तो मल्टीप्लाई अगर कोई भी नंबर होता है तब तो बहुत तेजी से बढ़ता है ना. ठीक है, 33 से 321 हो गया, तो फिर अब 321 से तो 3000 समथिंग होना चाहिए था अगर मल्टीप्लाई होता तो लॉजिक हमें समझ में आ गया था कि मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा होगा? प्लस ही हो रहा होगा. इसलिए हमने प्लस पे फोकस किया. ठीक है, बढ़ रहा है तो या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा, और घट रहा है तो या तो माइनस होगा या तो डिवाइड होगा. तेजी से घट रहा है तो डिवाइड होगा, अगर बहुत थोड़ा थोड़ा घट रहा है देन इट इज माइनस होगा. इसी हिसाब से अंदाज लगाते हैं. आपको यहां पे क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? बस ये बताइए क्या लग रहा है. सीरीज गिर रही है. ठीक है, तो या तो डिवाइड के चांसेस हैं या तो माइनस के चांसेस हैं. किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं आपको? हमको माइनस के चांसेस नहीं लग रहे हैं. 2 मिनट. इसमें चांसेस माइनस के लग रहे हैं कि डिवाइड के? डिवाइड के चांसेस थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं पहले. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि 126 से 64 हो गया, फिर 34 हो गया, मोटा मोटी आधे के आसपास आ रहा है. तो डिवाइड एक लॉजिक हो सकता है. अब इस पे सोचना विचार करना शुरू करिए. ये तरीका होता है. ठीक है, अब सोचते हैं 126 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो कितना होता है? 63. तो ये डिवाइडेड बाय 2 तो कर रहा है, लेकिन प्लस 1 हो जा रहा है. अच्छा, फिर ये 62 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा? 32. यानी ये डिवाइडेड बाय 2 कर रहा है, प्लस 2 कर रहा है. अच्छा, तो अब एक दिमाग मेरा खुद से चलने लग गया कि शायद लगता है अब अगला डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 कर देगा. चेक करिए, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 कर रहा है क्या? हाँ, 34 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच? 17, और प्लस 3 कर दिया तो
20। ठीक है, अच्छा 20 से फिर 14 क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, देखिए ऐसा ही है, हाँ 10 प्लस 4 14, तो अब हमें लगता है डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 होगा, तो डिवाइडेड बाई 2 इज 7 प्लस 5 इज हाउ मच, 12। द आंसर इज 12। ठीक है, चलिए अब 10th करिए। चलिए एक बात देखिए पहले, 16 फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक बार कम भी हुआ है। ठीक है, एक बार कम भी हुआ है, फिर लेकिन कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो चांसेस है एक बार कम जो हुआ है उसको इग्नोर करो अब, क्योंकि बढ़ते हुए ही ज्यादातर जा रहा है, तो इधर मल्टीप्लाई या फिर प्लस होगा। अब बात आती है कि 16 से 8 हो जाना प्लस तो हो ही नहीं सकता, तो यानी क्या हो सकता है अब, मल्टीप्लाई। जैसे हम रिपीट करें, कैसे हमने सोचा, सुनिए ध्यान से सुनिए, हमने कैसे हम सोचते हैं कि क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही हवा में तीर मारना नहीं शुरू करते हैं, पहले प्लान करते हैं कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस में से किसके चांसेस है। कैसे करते हैं ये प्लान, सीरीज देखते हैं, सीरीज बढ़ रही है या घट रही है। सीरीज अगर बढ़ती है तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई या प्लस में होगा, और सीरीज गिरती है तो हम क्या बोलते हैं, डिवाइड या माइनस होगा। ये सीरीज बढ़ रही है कि घट रही है, बड़ा यूनिक सी बात है, 16 के बाद एक बार 8 हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ रहा है। तो अब एक बार एक चीज को इग्नोर करो, एक चीज हटाओ, 8 को हटाते हैं पिक्चर से और सोचते हैं ये सीरीज बढ़ रही है, इसका मतलब या तो ऐड है या फिर क्या है, मल्टीप्लाई। अब बात आती है क्या ऐड हो भी सकता है, नहीं, एक बार तो कम हुआ है, तो इसका मतलब ऐड तो पक्का ही नहीं होगा, तो किसके चांसेस हैं, अब मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई पे फोकस करो, 16 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए। हाँ, 16 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 8 आ जाएगा, कर दीजिए मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, अब 8 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 12 आ जाए। सिक्सटीन से 8 का सफर कैसा था हम बताएं आपको, ये इंटू 0.5 है। 8 से 12 कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 1.5। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है, पहले 0.5 कर रहा है, फिर 1.5 कर रहा है। तो अब फिर देखो तो 12 और 30, 12 इंटू वॉट इज 30, 2.5। अच्छा, अभी भी नहीं समझे हो क्या, बोलो, हम तो समझ रहे हैं। 0.5 मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 1.5, फिर 2.5, अब क्या होगा मल्टीप्लाई, 3.5। करो जरा 3.5, हाँ 105। अभी रुक जाओ, अभी नहीं मान लेंगे कि 105 आंसर है कि नहीं। अब 105 अगर हम मान लीजिए आ रहा है 3.5 करके, तो हम फर्दर चेक कर लेते हैं, अगली बार मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 4.5। जरा देखो, सही बैठ गया, तो ठीक है 105 आंसर है। अब आप समझ रहे हो, आपको भी ऐसे ही सोचना है। पहले क्या सोचोगे, देखो जो हम बोल रहे हैं एकदम ध्यान से पकड़ लो, नहीं तो आप इस तरीके से हवा में तीर नहीं मारना है।
बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है तो क्या क्या, मल्टीप्लाई प्लस, और घट रहा है तो डिवाइड और माइनस। इस पे फोकस करो और फिर खोजने की कोशिश करो। और या तो फिर एकदम सिंपल सी बात होगी, या तो स्क्वायर चल रहा होगा सारा, या तो क्यूब चल रहा होगा किसी नंबर का, ये एक अलग रूल है। ठीक है, अब देखो जरा सा 11th में, चलिए मेरे तरीके से करेंगे आप, मेरे तरीके से करिए। ठीक है, क्या लग रहा है, सीरीज बढ़ रही है कि घट रही है? हाँ, 25, 34, फिर 30, फिर 39, फिर 35, मतलब बराबर जितना बढ़ रही है उतना ही घट भी रही है। ठीक है, बढ़ रही है घट रही है दोनों दिख रहा है। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड दिख रहा है? नहीं, नंबर में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, तो ये हमको लग रहा है ये क्या है, प्लस और माइनस का केस है। आइए समझ लेते हैं, प्लस और माइनस, बस काम हो गया। 25 और से 34 कितना प्लस है, +9। अगला वाला माइनस कितना है, -4। ठीक है, फिर अगला वाला क्या है, +9, फिर अगला वाला क्या है, -4। समझ गए, अब अगला क्या होगा, +9, कितना हो जाएगा, 44। अब आपको लग नहीं रहा है कि बहुत आसान हो जा रहा है ऐसे सोचना? ऐसे हवा में तीर मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आप करेंगे 12। पहले हमको बताएंगे कि आप क्या करने वाले हैं, क्या आपको लग रहा है। ठीक है, ये लास्ट में से क्वेश्चन मार्क यहां नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको हटा दीजिए, क्योंकि बीच में ऑलरेडी डैश दिया हुआ है तो वहीं पे फिल करना है आपको। प्लीज रिमूव द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। क्यों 40, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? अच्छा, ठीक से देखो भाई, देखिए क्या हो रहा है जो हमें समझ में आ रहा है। देखो 8 7 बोलो, 8 इंटू 7 56, तो इसका मल्टीप्लाई ये रहा 56। 7 इंटू 9 63, ये देखो इसके बीच में, तो 8 5 इंटू 8 40, ये इसके बीच में आएगा। ठीक है, दाएं बाएं जो नंबर हैं उसको क्या किया जा रहा है, दाएं बाएं नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है और बीच का नंबर आ जा रहा है। थर्टीन में क्या लग रहा है, सीरीज बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई लग रहा है कि प्लस लग रहा है, प्लस लग रहा है। मल्टीप्लाई वाला केस नहीं लग रहा है, मल्टीप्लाई वाले केस में तेजी से बढ़ता। ठीक है, तो प्लस का केस है तो फिर हम प्लस के हिसाब से सोचना शुरू करते हैं, देखेंगे क्या होता है। 11 + 5, 16 + 10, 5 जुड़ा 10 जुड़ा। अब 5 जुड़ा 10 जुड़ा। अच्छा, तो एक बार सोचते हैं कैसे सोचा जाता है। 5 बढ़ा 10 बढ़ा तो लगता है 15 बढ़ेगा, सोचते हैं, गलती हो सकती है, सोचते हैं 15 बढ़ेगा तो 26 + 15, बता दो बता दो, 41। अब 41 में 20 बढ़ना चाहिए फिर उसके बाद। ठीक है, अगर 15 बढ़ा तो फिर अब 20 होना चाहिए, तो 41 + 20 61, नहीं वो तो नहीं है। अब क्या हो सकता है, 5 बढ़ा 10 बढ़ा फिर क्या, 5 बढ़ा 10 बढ़ा फिर 20 बढ़ा, हो सकता है हो जाए। तो 20 अगर बढ़ेगा तो 46, और फिर 20 बढ़ा है तो फिर अगला क्या होना चाहिए, 40 बढ़ना चाहिए। 46 + 40 86, यस गॉट इट। 5 बढ़ा 10 बढ़ा 20 बढ़ेगा और फिर यहां से 40 बढ़ेगा, ये 46।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें आप ये बताइए, सीरीज बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। मल्टीप्लाई लग रहा है क्या? मल्टीप्लाई जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि 5 इंटू बेसिकली देखिए 5 और 17 में बेसिकली 3 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है, और 17 और 37 में 2 टाइम्स का डिफरेंस है। 17 दूनी 34, 17 इंटू 2 34। मतलब मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, वो समझ में नहीं आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो एक बार एडिशन के हिसाब से सोचते हैं। 5 और 17 प्लस 12, फिर 17 37 बोलो प्लस 20, 37 से 65 प्लस 28। अगर अब क्या लग रहा है बोलो? प्लस 12 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 28 हुआ। कुछ अगर आ रहा है मन में तो बोलिए, ट्राई करते हैं। क्या मन में आ रहा है? 8 बढ़ा के बढ़ रहा है ना, ऐसा कुछ हमको भी ऐसा ही लग रहा है कि 12 प्लस 8 20 बढ़ा, फिर 28 बढ़ा, अब 36 बढ़ना चाहिए। चेक कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग सही हैं। अगर 36 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 101। अच्छा, तो 101 में फिर कितना जुड़ना चाहिए? 101 में 36 और 8 44। 44 101 में बढ़ाएंगे तो 145। यस, मिल गया। तो आंसर इज 101। किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? चलिए 15 देखिए। क्या है? माइनस है? नहीं, ठीक से देखो। देखिए आपको बताएं, माइनस हाफ से 0 हो जा रहा है, यानी आधा बढ़ जा रहा है। फिर 0 से हाफ हो जा रहा है, मतलब अगेन हाफ बढ़ जा रहा है। तो हाफ में हाफ और बढ़ा दीजिए, कितना आना चाहिए? 1। फिर इसमें हाफ बढ़ाएंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5। 3/2 1.5 होता है। फिर हाफ बढ़ाएंगे कितना? 2। तो यहां पे 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये काट दीजिए, डी में 64, ये थोड़ी ना है, 1 है। ये सही है। क्वेश्चन भी सही कर लीजिए, लगे हाथ। ठीक है, बच्चों अब क्वेश्चन 16 जो है 8 के बाद तुरंत डैश है, तो अब इतने से तो समझ में आएगा नहीं, तो उसको छोड़िए, इन तीनों पे फोकस कीजिए। इन तीनों पे रिलेशन ढूंढिए, फिर पीछे का देखा जाएगा। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है? बढ़ रहा है। तो इट विल ईदर बी एडिशन और इट विल बी मल्टीप्लीकेशन। आपको एडिशन लग रहा है कि मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लाई तब होता है ना जब उसी रेट से मल्टीप्लाई होके आगे बढ़े। 41 से 74, फिर 74 से 118, आई डोंट थिंक मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं एक बार, चांस। 41 से 74 33, फिर 44, हाँ, तो हमें लगता है कि 33 फिर 44 जुड़ा है, तो हमको एक चांस लग रहा है यहां पे, पता है क्या होगा ये? हाँ, +22 होगा।
प्लस 33 जुड़ रहा है, फिर 44 जुड़ रहा है, तो प्लस 22 के चांसेस हैं। ठीक है, या अच्छा आप क्या कह रहे थे, एक सेकेंड, एक बार आपकी बात मानते हैं। आप कह रहे थे सर 44, 33, फिर उसके बाद 11 कम कर दें, कितना 22 ही आप भी कह रहे हैं। अच्छा 22, अगर 22 यहां पे ऐड हुआ होगा तो यहां पे कितना ऐड हुआ होगा फिर 8 से 11। चेक करते हैं कि ऐसा बैठ रहा है। 11 और 8 19, 19 और 22 41। Look at question number 17. थोड़ा डिफिकल्ट है ये, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, क्योंकि सबसे पहले 4 और 4 दिख जा रहा होगा तो इसी से समझ में नहीं आ रहा होगा कि सीरीज में रिलेशन क्या है। कोई बात नहीं, आपको पता है इसका मतलब फोकस कहां पे करना है, 12 और 30 पे फोकस वहां करना है। देखिए कुछ ऐड हो रहा होगा, एक बात चलिए समझते हैं, भाई सीखना पड़ेगा ना सर, सोचे कहां, कुछ ऐड हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है, चांस ही नहीं है कुछ ऐड हो रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 के बाद 4 कैसे रह जाएगा। कुछ माइनस हो रहा हो सीरीज में, ऐसा हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि माइनस हो रहा होता तो 4 का 4 कैसे रह जाएगा। अब बात आती है कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा कि डिवाइड। अगर ये 12 के बाद 30 आ रहा है ना तो डिवाइड तो नहीं हो रहा होगा। हम सोचते कैसे, हम बस वो सिखा रहे हैं। तो अब मेरे दिमाग में बात आ गई है कि हो तो क्या रहा होगा मल्टीप्लाई। सबने सीखा कि हमने क्या बोला, हमने कहा प्लस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 4 के बाद 4 नहीं आ सकता। माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 4 के बाद 4 नहीं आ सकता। ठीक है, डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइड अगर हो रहा होगा तो 12 के बाद 30 नहीं आ सकता, डिवाइड होगा तो कम हो जाएगा। तो हो क्या रहा होगा, मल्टीप्लाई। आइए सोचते हैं अब, 12 इंटू 30 क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 2.5। 4 में 4 आ रहा है, क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1। सोचो जरा सही, उधर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2.5, क्या होगा। ऐसा लग रहा है, चांसेस हैं कि 1 के बाद 1.5 मल्टीप्लाई कर दिए हो सब, फिर 2.5, फिर उसके बाद कितना नहीं नहीं, तब 1.5 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 ना। तो 6 के बाद फिर 1.5 के बाद कितना मल्टीप्लाई किए हैं सब, 2 और फिर 2.5। तो ठीक तो है, 1 फिर 1.5 फिर 2 मल्टीप्लाई और फिर 2.5 मल्टीप्लाई, ठीक तो बैठ रहा है। आधा आधा बढ़ा के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मल्टीप्लाई क्या हो रहा है ये एक अलग इशू है, लेकिन हम ये सोच पाए थे ना कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप यहां फोकस कर लीजिए, सोचिए कि होगा क्या यहां पे। ठीक है, जब ये बात समझ में आ जाएगी ना कि यहां पे होगा क्या, तो फिर तुरंत निकल जाएगा। फिर आप रिलेशन बनाइए, फिर आप बस डिफरेंसेस लिखिए क्या है, और उसके बाद ही खुद ही समझ में आएगा कि क्या रिलेशन है इसमें। ठीक है ना। The positions of how many digits in the number 5, 9, 1, 6, 4, 8, 2, 3 will remain unchanged
आफ्टर द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। मतलब समझ में आया क्वेश्चन का कि अगर इस नंबर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, मतलब बड़े से छोटा अरेंज कर देंगे, तो कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनकी जगह बदलेगी नहीं, वो उसी जगह पे रहेंगे। जैसे तीसरी जगह पे हैं तो तीसरी जगह पे ही रहेंगे। ठीक है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना है और फिर देखना है कितनों की जगह बदल नहीं रही है। करिए डिसेंडिंग ऑर्डर में बना के फिर देखिए कितनों की जगह बदल नहीं रही है। कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनकी जगह नहीं बदल रही है, ये बताना है। बस एक नंबर ऐसा है। और कोई? मतलब दो नंबर ऐसे हैं। चलो देखो, अच्छा नंबर क्या था? 5 9 1 6 4 8 2 3। हम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी के नीचे लिख रहे हैं यही नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9, फिर 8, फिर 6 5 4 3 2 1। अब आपको यह देखना है कि इन दो नंबर में से कितने नंबर की जगह बदली नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कितने नंबर, कितनों की जगह बदली नहीं है। 4 की जगह वही रह गई और 2 की जगह भी वही रह गई। तो दो नंबर ऐसे हैं जिनकी जगह बदली नहीं है। ठीक है, तो द आंसर इज 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने नंबर सीरीज चैप्टर को कंप्लीट कर लिया।